बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं DGI-SPR के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत आग से ना खेले। किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई के संगीन नताइज होंगे जो काबू में नहीं रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज तैयार है, जवाब दिया जाएगा और इसका मुजाहरा भारत ने पिछले साल देख लिया। भारत ने पुलवामा 2 का ड्रामा भी कर लिया। सारी कार्रवाइयों का मकसद ये है कि भारत मुहिम जोई के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा है। हमारे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ बहुत पहले से कह चुके हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का प्लान बना रहा है। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बीइंग अ मिलिट्री स्पोक्स पर्सन मैं ये बता दूं कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की जारियत का इर्तिकाब पाकिस्तान की तरफ किया तो इट विल बी रिस्पॉन्डेड विद फुल माइट। इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाल ही में इस चीज़ का जिक्र किया और अभी उन्होंने एक और बात की क्वेटा में जब वो गए थे कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो दरीना प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनका हल हुए बगैर सस्टेनेबल पीस जो है वो उसकी वो नहीं हो सकता यहाँ पे। सो वो तमाम दरीना मामलात का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक इस खित्ते में भारत के साथ है, चाहे वो चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो नेपाल का है, चाहे वो बांग्लादेश का है। और इसके अलावा भी इंडिया जिस तरह से अपनी असर रसूख एक्सपैंड करने के लिए जिन ममालिक में वो डायरेक्टली जिसके साथ उनकी नहीं भी है बाउंड्री, उनके अंदर भी अमल दखल कर रहा है। सो इस सारी चीज़ का सबसे पहला तो जवाब मैं ये दूंगा कि वी आर रेडी और वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिस्पॉन्ड विद फुल माइट। और इसका मुजाहरा पिछले साल उन्होंने देख लिया था। अब आगे क्या करना है, हमने इसके ऊपर बारहा ऑफर किया है कि जो इल्जामात ये लगाते हैं कि जी सो कॉल्ड लॉन्च पैड्स फुल पड़े हुए हैं, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप को हमने खुली छूट है पाकिस्तान साइड पे, उनको कहीं पे भी वो आ जा सकते हैं। इसी तरह हम इंटरनेशनल मीडिया को कई दफा इन इलाकों में लेके भी जा चुके हैं और अभी दोबारा लेके जाने को तैयार हैं। आप खुद मैं समझता हूं कि आप यहाँ पे कई मरतबा जा चुके हैं और आपने खुद ये इलाके देखे हैं। तो पाकिस्तान में किसी किस्म की एक्सेस जो है वो हमने डिनाई नहीं की, और अगर यही एक्सेस इंडिया की साइड पे भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, इंटरनेशनल मीडिया को दी जाए तो चीजें बहुत क्लियर हो सकती हैं। बहुत अगर ये जो कुछ ये इल्जाम ये लगा रहे हैं इसका एम्पिरिकल एविडेंस तो कोई मसला ही नहीं है आजकल मिलना। बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम चीजें, तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म एंड दोज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी अनकंट्रोलेबल और अनइंटेंडेड। सो लेट्स नॉट प्ले विद फायर हियर। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत को चीन, नेपाल, अंदरूनी मईशत और कोरोना वायरस समेत कई महाजों पर हजीमत का सामना है। मकबूजा कश्मीर में भी इसके इकदाम बैकफायर कर गए। मौजूदा भारतीय क़यादत अंदरूनी और बैरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई को समझती है। अगर भारत ने किसी किस्म की जारियत का इर्तिकाब किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। अभी जो रिसेंट उनका सबसे बड़ा जो अगर ड्रामा था जो लेटली हुआ, जो पुलवामा 2 जिसको उन्होंने कहा है, उस ड्रामे के अंदर रात को उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी, उसके ऊपर फायर किया जिसके अंदर एक्सप्लोसिव भी वो कहते हैं कि जी पड़ा हुआ था, और जिसके जो फायर किया वो बंदा जो निकला वो पैदल वहां से फरार भी हो गया। सारी रात वो गाड़ी भी वहां पे रखी गई और अगले दिन डे लाइट में पूरे मीडिया कवरेज के सामने उसको एक आबादी के अंदर ही उस गाड़ी को तबाह किया गया ताकि किसी किस्म का एविडेंस न मिल सके। सो ये सारी जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है, दिस इज स्टेज बीइंग सेट, एक स्टेज सेट की जा रही है जिसके ऊपर हमारे वजीर आजम साहब बहुत दफा कह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है इंडिया में। और ये जो पुलवामा 2 उन्होंने किया, इससे चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही है, और जब वो स्टेटमेंट आई तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने वही जो प्लान कर रहे थे उसको गाड़ी को इन्होंने सामने लाके और फाड़ दिया। और अब ये कह रहे हैं कि 3 मजीद गाड़ियां इस तरह की यहाँ पे मौजूद हैं। सो ये एक स्टेज सेट की जा रही है अगले आने वाले चंद माह में पाकिस्तान के ऊपर की तरफ जारियत करने की, एक एडवेंचरिज्म की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
वज़ीर आज़म ने ISI की कुर्बानी और अनथक काविशों को खुसूसी तौर पर सराहा। एलामी के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर आज़म को इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों से मुतालिक भी तफसीलात से आगाह किया गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मामले खुसूसी मोईद यूसुफ भी इनके हमरा थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई है। गर्द के झकड़ों की वजह से कराची में आधे निगाह 1 किलोमीटर रह गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में मज़ीद 2 घंटे आंधी जैसी सूरत हाल रह सकती है। मगरबी सिस्टम दिन में पड़ने वाली गर्मी और नमी का तनासुब मिलने से आंधी चली। जंजालकोट में आंधी से छतें और छत गिरने से 3 बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। नॉर्थ कराची में हवा के तेज़ झकड़ों की वजह से मुख्तलिफ इमारतों के शीशे भी टूट गए। आंधी आते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया है। महकमा मौसमियात के दफ्तर की बिजली भी गायब। और कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में भैंसों के बाड़े में आग लग गई। भैंस कॉलोनी में आग बिजली के कुंडों के बायस लगी। तेज़ हवाओं के वजह से आग भूसे में लगी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना यह है कि 3 फायर टेंडर्स और 5 वाटर टैंकर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के 82वें रोज़ भी सहाफ़ियों, सियासी जमातों समेत शहरियों की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील रहमान को सच बोलने की पादाश में गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों से सच की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ियों और कारकुनों ने शिरकत की। कारकुनों ने हुकूमत और नैब के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहरे के शुरका ने मीर शकील रहमान की 82 रोज़ से अदम रिहाई पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में जंग जियो और दी न्यूज़ के दफातर के बाहर होने वाले मुजाहरे में पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर रहीम दाद खान समेत सहाफ़ियों और दीगर अफराद ने शिरकत की। रहीम दाद खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी जंग ग्रुप के साथ है। उन्होंने मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की बिला जवाज़ गिरफ्तारी के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब पर एहतजाज में सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान की रिहाई के हक में और नैब की कार्रवाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सहाफ़ियों का कहना था कि नैब हुकूमती अहकामात पर मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करके जंग जियो ग्रुप को हकाइक दिखाने से रोकना चाहती है। नवाब शाह में मीर शकील रहमान को पाबंद सलासल रखने के खिलाफ मोहनी बाजार में एहतजाज किया गया। प्रेस एडिटर इन चीफ जंग और जियो न्यूज़ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। कारकुन के रोजगार पे डाका डाला गया, कारकुनों को बेरोजगार किया गया, तो फिर और क्या रास्ता रह जाएगा? लोगों में मायूसी फैलेगी। फतह हक की होती है। ये लोग बेशक जितना अपने हथकंडे आजमा लें, मीर शकील रहमान साहब के हौसले को शिकस्त नहीं दे सकते। किराए का फोटोग्राफर बुलवा कर उनकी सलाखों के पीछे तस्वीर न सिर्फ बनाई गई बल्कि एक मनपसंद अपने चहीते चैनल को दी गई, जारी की गई। ये हक को ना आप तर्क कर सकते हैं, न मैं तर्क कर सकता हूँ, और ना ही ये मीर शकील रहमान ने ये रास्ता तर्क किया है।